Activity 6.4. Boil some water in a container. Do you see the steam rising from a surface water? Hold an inverted pan by its handle over steam at some distance from is boiling water. Observe the inner the surface of the pan. Do you see any ड्रॉपलेट ऑफ अ वाटर देयर? अब आप क्या देख सकते हो, जिस तरीके से यहाँ पे हमको पूछा गया है कि आपको क्या करना है, एक कंटेनर के अंदर थोड़ा सा पानी लेना है, उसे उबालना है। उसके बाद उसकी भाप निकलती हुई आपको दिखाई देती है और कुछ दूरी के ऊपर उसके ऊपर उल्टा बर्तन रख दे। तो उल्टा बर्तन रखने के बाद आप क्या देखोगे, तो जो आप देखोगे तो आपको छोटे छोटे क्या दिखाई देंगे, पानी ऊपर की ओर आता रहेगा, पूरे बर्तन के ऊपर क्या हो जाएगी, बूंदें जम जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने उसके ऊपर रख दिया। तो क्या आपको वहाँ जल की कुछ बूंदें दिखाई देती हैं? हाँ, हमको वहाँ पे कुछ उनकी ड्रॉप्स दिखाई देती है। चलिए अब आगे एक्टिविटी 6.5। होल्ड अ यूज हैकशो ब्लेड विथ अ पेयर ऑफ टंग्स। कीप the tip of the free and blade on the gas stove. Wait a few minutes. अब आपको क्या करना है, उपयोग करना है। तो लोहे की आरी को, ब्लेड को किससे पकड़ना है, चिमटे से पकड़ना है। ओके, चिमटे से पकड़ने के बाद उसके आगे का भाग हमको कहाँ रखना है, स्टोव पे रखना है। तो रखने के बाद कुछ मिनट तक सोचना है, फ्यू मिनट्स ऑफ वेट। ओके, डज द कलर ऑफ द ट्रिप ऑफ द ब्लेड चेंजेस। अब आप देख सकते हो कि ब्लेड को हटाने के बाद उसके रंग में थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलता है। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम। ऑब्जर्व द ट्रिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। तो आप ज्वाला से हटाइए और कुछ समय बाद भाग को पुनः देखिए। तो आप थोड़े समय बाद उसको वापस देखिए, वंस अगेन ट्रिप। तो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ चेंजेस हमको देखने को मिलता है। Does it back its original color in activity 6.1 6.2? Observe here. Show that a paper and pieces of chalk underwent changes in a size in activities. अब आप देख सकते हो कि इससे पहले हमने देखा था तो 6.1 6.2 में कि जिस तरीके से हमने क्या पेपर को कटिंग करके देखा था, चौक का साइज़ देखा था, तो उसमें हमें चेंजेस देखने को मिला था। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक्टिविटी 6.3 6.4 वाटर चेंजेस इट्स फ्रॉम अ सॉइल टू अ लिक्विड, फ्रॉम अ गैस टू लिक्विड। इन अ एक्टिविटी 6.5 द हैकशो ब्लेड चेंजेस द कलर ऑन हीटिंग। तो आप क्या देख सकते हो कि ठोस पदार्थ को द्रव या गैस में बदलने के लिए ब्लेड को गर्म करने पर उसमें हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हियर प्रॉपर्टीज सच अ शेप, साइज, कलर एंड स्टेट्स आर अ सब्सटेंस आर कॉल्ड बाय अ फिजिकल प्रॉपर्टीज। आप देख सकते हो कि जिसके पदार्थ में, आकार में, साइज में, रंग में, गुण उसके, तो उससे हम क्या बोल सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अ चेंजेस विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स अ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इज़ कॉल्ड अ फिज़िकल चेंजेस। तो आप कह सकते हो कि जिस तरीके से वह परिवर्तन, जिसमें किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन हम उसे फिज़िकल कह सकते हैं कि जिसके भौतिक में परिवर्तन हो रहा है, जिसके प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ रहे हो। ओके, चलिए द फिज़िकल चेंजेस इज़ जनरली reversible in us. Such a changes new the substance is formed. Let us now consider the others kinds of changes. तो चलिए अब हम देख सकते हैं कि जिसमें क्या हो गया, चेंजेस देखने को मिला, जैसे कि फिज़िकल चेंजेस। तो ऐसे परिवर्तन में कुछ नया पदार्थ नहीं बन सकता, कुछ न्यू हम इनोवेशन नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम आगे और चेंजेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो फिज़िकल चेंजेस में कुछ नया नहीं बनता, बस इसके क्या होते हैं, साइज़ में, कलर में, स्टेट्स में चेंजेस हमको देखने को मिलता है, तो उसे हम फिज़िकल चेंज कह सकते हैं। केमिकल चेंजेस, तो केमिकल किस तरीके से होता है,
chemical changes with which you are quite familiar. It is a rusting of iron. If you leave pieces of iron in the open from sometimes is acquires a film of a brownish substance. The substance is a cold in rust, and the processing is a cold rusting. Iron gets of a park and other farmlands. Iron beach keeps in a lawns and a garden. Almost very articles of iron kept open the gates in rusted at home. You must is have a tolerance and a तो आप क्या देख सकते हो, जिस तरीके से आप गार्डन में या अलग अलग जगह पर खुले में देख सकते हो कि जो लोहे के टुकड़े होते हैं खुले में छोड़ दिए जाते हैं, तो उस पर आपको क्या देखने को मिलता है, तो जंग लगी हुई देखने को मिलती है। तो आप देखते हो स्पैट्स गेटिंग और रस्टेड वैन इज एक्सपोज टू द। तो आप देखिए, तो आपने लोहे ऐसे कुछ चेंजेस देखे होंगे, आप जानते होंगे कि लोहे के टुकड़े को खुला छोड़ देने पर उनका रंग जम जाता है। तो जैसे लॉन में, दरवाजे पे, बगीचे पे, तो अलग अलग जगहों पर आपने देखा होगा, है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए आपको यहाँ पे पिक्चर में बताया हुआ है कि हम किस तरीके से खुला छोड़ देते, तो उसमें हवा के कारण इस प्रकार से जंग लग जाती है। चलिए अब आगे एटमॉस्फेयर for a sometime in a kitchen, a wet iron tawa often gets in a rusted if left in that states from a sometime. Rust is not a iron, it is a different from iron on a which is gets deposited. Let us consider a few more changes where new substance are फ्रॉम्ड। अब आप देख सकते हो कि आपके घर में जैसे कि कुछ हो सकता है, कुछ दिनों पहले जैसे कि जंग लगी हो, तो रसोई में गीला तवा खुले में छोड़ देने पे उस पर क्या हो जाता है, जंग लग जाती है। जो तवा आप छोड़ देते हो, तो प्लेन को छोड़ देने के बाद क्या हो जाता है, उस पर जंग लग जाती है। और जंग लोहे पे जंग नहीं, जैसे कि भिन्न भिन्न तरीके से आप देख सकते हो। तो हम ऐसे कुछ चेंजेस के बारे में और सोच सकते हैं। चलिए फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू द सब्सटेंस आर फ्रॉम्ड। हम जान सकते हैं कि वो किस तरीके से होते हैं। चलिए अब आगे एक्टिविटी 6.6। चलिए तो अब हम ये एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ओके